ऑडियो क्लियर। ओके। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं भुवनेश वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नेचर आईएएस पर। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि मैं आपको पहले शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से बता चुका हूं, हमारे हिंदी एनसीईआरटी बैच की क्लासेस 15 अक्टूबर यानी कि आज से रेगुलर होने वाली हैं। उसी बैच से रिलेटेड हम कुछ इंपोर्टेंट सेगमेंट पर बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे सेगमेंट पर जो आप यूपीएससी के लिए या अदर कोई एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उन साथियों के लिए भी यह सेशन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको जानकारी होगी कि इस बार का जो पेपर है और जो उसका ट्रेंड रहा है, साथियों, इस पेपर के ट्रेंड को देखते हुए यह पता चलता है कि जब तक आपको सब्जेक्ट की डेप्थ नॉलेज नहीं होगी, आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तब तक आप मान के चलें कि एग्जाम्स में आए हुए सवाल कहीं ना कहीं आपके आसपास से घूमते रहेंगे। साथियों, आपको क्वेश्चंस देखकर या पढ़कर ये तो समझ आए आ जाता है कि किस टॉपिक से है, लेकिन क्वेश्चंस सॉल्व नहीं कर पाते। अब उसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह है कि अभी आपका बेसिक कंप्लीट नहीं हुआ है। और आपको यह ज्ञात होगा कि यूपीएससी की जर्नी में लगभग 25 से 35% क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्जाम्स प्रीलिम्स हो या मेंस हो या बाकी इंटरव्यूज से ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर आज हम समझेंगे बैच से रिलेटेड कुछ बातें, जैसा कि हमारे थंबनेल में लिखा है कि आपको इस बैच में क्या-क्या मिलने वाला है। जनरली आपको ज्ञात होगा कि एनसीईआरटी एक ऐसा सेगमेंट है जो यूपीएससी की जर्नी के साथ-साथ सिविल सर्विसेज के अन्य एग्जाम्स ही क्यों ना हो या कोई भी एग्जाम्स क्यों ना हो, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट रहने वाला है, राइट? यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि एनसीईआरटी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। और भी बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं जो एक एक करके हम आपके साथ साझा करेंगे। साथियों, एनसीईआरटी सिर्फ यूपीएससी के लिए ही नहीं बनी है, लेकिन हमें इसमें से कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक जो हमारे एग्जाम्स यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरएएस, एमपीपीएससी या अन्य कोई एग्जाम्स के लिए रिलेवेंट हो या महत्वपूर्ण हो, कुछ ऐसे टॉपिक्स हमें एनसीईआरटी से लेने हैं। जैसे कि नेक्स्ट आपके सामने क्लास 6 की एनसीईआरटी है, पृथ्वी हमारा आवास। इसमें कुछ चैप्टर्स हैं। जैसे पहला चैप्टर्स आपके सामने है, सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, पृथ्वी की गतियां, मानचित्र, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, हमारा देश भारत, भारत जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। इन सभी चैप्टर्स को कवर करने की आवश्यकता नहीं है। इनमें से ही कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट, कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर्स हमको कवर करने होंगे जो हमारे एग्जाम से रिलेवेंट होंगे। जैसे सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, पृथ्वी की गतियां, भारत जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ये क्लास 7 की एनसीईआरटी है। हमारा पर्यावरण, इसमें कुछ चैप्टर्स हैं जैसे पर्यावरण, हमारी पृथ्वी के अंदर, हमारी बदलती पृथ्वी, वायु, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, मानवीय पर्यावरण बस्तियां, परिवहन एवं संचार, मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश, शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन, रेगिस्तान में जीवन। तो साथियों, इन सभी चैप्टर्स को कवर करने की हमें आवश्यकता नहीं है। अपने एग्जाम्स के ट्रेंड्स को ध्यान में रखते हुए इन्हीं चैप्टरों से कुछ इंपोर्टेंट चैप्टर्स हमें कवर करने होंगे। जैसे क्लास 7 की एनसीईआरटी हमारा पर्यावरण से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारे सामने हैं, हमारी पृथ्वी के अंदर प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रियाएं, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश और शीतोष्ण घास स्थल। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब यहाँ आपको बैच इंफॉर्मेशन, बैच के बारे में और क्या-क्या जानकारियां हैं। जैसे
आपको रेगुलर फ्री क्लासेस मंडे टू सैटरडे उपलब्ध कराई जाएंगी। दूसरा, आपके लिए एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। पीवाई क्यूज भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी जो रिलेवेंट होंगे यूपीएससी और अदर स्टेट एग्जाम से। दूसरा, इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगी? तो 3 to 4 months इस बैच की टाइम ड्यूरेशन रहेगी, जो बेसिक कंसेप्ट और डेप्थ नॉलेज के साथ हम फिनिश करेंगे। क्या क्या सब्जेक्ट हमारे साथ रहेंगे? हम ज्योग्राफी कवर करेंगे, हम पॉलिटी कवर करेंगे, हिस्ट्री कवर करेंगे, साइंस कवर करेंगे, इकोनॉमी कवर करेंगे और यहाँ पर सोसाइटी वाला पार्ट भी हम कवर करेंगे। साथियों, जितने सब्जेक्ट हम कवर करेंगे उतने सब्जेक्ट या उन सभी सब्जेक्टों के क्लास नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल nature.is पर उपलब्ध कराए जाएंगे। ओके, आपके दिमाग में ये डाउट होगा और इन सभी सब्जेक्ट्स को कैसे कवर करेंगे? बहुत सारे आपके माइंड में मिथ होंगे। तो पहली बात तो ये, एक एक करके हम बात करते हैं। पहली बात तो हम अपने कंसेप्ट बिल्ड करेंगे। सबसे पहले काम हम क्या करेंगे? अपने कंसेप्ट को बिल्ड करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक हम अपने कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम प्रश्न नहीं समझ पाएंगे। इसके साथ आपको पीवाईक्यूज, इसके साथ ही साथ आपको एमसीक्यूज और साथ में मेंस में जो अब तक प्रश्न आ चुके हैं उनको भी हम करने का प्रयास करेंगे। जो मेंस एग्जाम में एनसीईआरटी से अब तक प्रश्न आ चुके हैं उन प्रश्नों को भी सॉल्व करने का हम प्रयास करेंगे। जो बच्चे 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं या 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं या नेक्स्ट आगे, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट बैच रहने वाला है। चाहे वो 10th पास आउट हो, चाहे वो 12th पास आउट हो, चाहे वो यूजी हो, चाहे वो पीजी हो, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छे से सारी चीजें कवर करेंगे। यहाँ हमें एग्जाम्स क्वालिफाई करना है, ना कि किसी सब्जेक्ट पर पीएचडी करनी है। इसलिए हमें एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ना है। इसलिए हम सभी सब्जेक्ट्स को अपने एग्जाम्स के ट्रेंड्स को ध्यान में रखते हुए कवर करेंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।